मैं आपको मेरे रेकमेंडेड 5 शेयर्स बताऊंगा जो आप बेस्ट टू बाय आप खरीद सकते हो। ठीक है, इतने सारे शेयर देखे, मेरी रिकमेंडेशन क्या है, लेकिन फिर से वो मेरी रिकमेंडेशन है। आपको मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उन कंपनियों, जब आपको शेयर खरीदने का मन करे तो उन कंपनियों को रिसर्च कर लेना। जब आपको लगे कि यह रिसर्च में काफी अच्छा है, ये मेरे भी पोर्टफोलियो के हिस्सा है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, मैंने भी उन्हें खरीद रखा है, तो मैं मेरे शेयर्स बताने वाला हूं आपको, और ये सेफ शेयर्स हैं, बट फिर भी आपसे कहूंगा कि आप अपनी रिसर्च कर लेना। ठीक है, फाइनली टॉप 5 शेयर्स बताता हूं, उसके बाद सेशन में 10 मिनट और लगेंगे, फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो ईमानदारी से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ये देखिए, सबसे पहले एफएमसीजी सेक्टर पर चलते हैं। सबसे सेफ सेक्टर माना जाता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, इंसान जब तक जिंदा है उसे खाने के लिए चीजें चाहिए। समझ में आता है? सिंपल है। आपको आटा चाहिए, चावल चाहिए, वो अलग बात है, कोई बड़ी ही कुछ हो गया, प्रलय आ गई, सब इंसान ही खत्म हो गया, तो एफएमसीजी सेक्टर क्या सभी सेक्टर खत्म हो जाएंगे। बट जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसे खाने पीने के लिए चीजें चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि इतना महंगा शेयर मत खरीदो। आओ आपको बढ़िया शेयर बताता हूं, आपको फ्यूचरिस्टिक शेयर बताता हूं। मारिको 492 रुपए का शेयर है, पिछले 5 साल में 236 रुपए बढ़ा है, और ये काफी अच्छा शेयर है। इसका पी रेशो 55 है, आरओई इसका 35 है। हालांकि पी रेशो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आरओई ठीक है। तो ये कंपनी मैं आपको बता सकता हूं, एक तो इकोनॉमिक है, शेयर प्राइस ज्यादा नहीं है, और एफएमसीजी सेक्टर क्योंकि एवरग्रीन सेक्टर है, तो ये कंपनी आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। मारिको के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप एक्चुअली आपके घर पे होंगे पक्का, बहुत से प्रोडक्ट, एक आध तो आप पक्का रखते होंगे। तो मारिको का शेयर है, एफएमसीजी में आपको रेकमेंड करूंगा। आईटीसी इसलिए रेकमेंड, मतलब उनके लिए रेकमेंडेड है जिनको डिविडेंड से मतलब होता है। अदरवाइज इसका शेयर प्राइस तो 150 से लेके 250 में डोलता रहता है, इससे ऊपर कभी जाता नहीं है। तो अगर आपको डिविडेंड प्यारा है तो आप आईटीसी में लगा दो। इसका पी रेशो काफी कम है, 19 का ही है, और आरओई 21 है। तो अगर आपको डिविडेंड में खेलना है, पर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको वाकई में पैसा कमाना है, मारिको जैसे शेयर में लगाओ जहां पर सिर्फ 492 रुपए का ही शेयर है। पहला मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर, तो मैं आपको सेफ सेक्टर बता रहा हूं। एफएमसीजी सेक्टर सेफ, वहां पैसा लगा सकते हो, पैसा डूबेगा नहीं। बैंकिंग सेक्टर मेरा फेवरेट शेयर है आईसीआईसी बैंक। इसका पी रेशो काफी कमी है, एक तरह से कमी कर लेंगे, 23 का ही पी रेशो है, जो ठीक है। आरओई इसका ठीक है 13 का, और ये फ्यूचरिस्टिक वे से आप कोई भी कहेगा आपको आईसीआईसी बैंक में आप अपना थोड़े बहुत शेयर खरीद के रख सकते हो, काफी अच्छा है। 5 साल में 419 रुपए ऊपर चढ़ गया ये शेयर, ये मेरा रेकमेंडेड शेयर है। लेकिन आपको मैं ये आपके इसके अलावा तीसरा है पावर सेक्टर, जहां पे आपको बोलूंगा सेक्टर थोड़ा रिस्की है, लेकिन काफी अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस इसीलिए है क्योंकि मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो गवर्नमेंट है बेसिकली, क्योंकि पावर की जरूरत पड़ेगी, बिजली सबको चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, फ्यूल रिसोर्सेज जिससे आप बिजली पैदा करते हो, धीरे धीरे, जैसे कोल की बात करें तो ये जो धीरे धीरे वो जो वी कैन से कि इनके संसाधन है ना, जो चीजें वो धीरे धीरे कम होते जा रही, कोल भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जा रहे हैं लोग। बिजली तो अब सबको चाहिए, और धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो उसकी पूर्ति कैसे करें? और अभी तो क्योंकि अगर आपको प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको गांव-गांव तक बिजली पहुंचानी पड़ेगी, जो कि अभी तक भी बहुत सारे गांव में पहुंची नहीं है। तो गवर्नमेंट इसके लिए काफी बड़ा पैकेज उन्होंने इशू किया है, तो वो पावर सेक्टर को बूम करने के चांसेस वहां पर है। तो पहले अगर होता है तो मैं नहीं कहता, लेकिन अभी क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा पैकेज इशू किया है पावर सेक्टर के लिए, किसके लिए? ट्रांसमिट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो पावर सेक्टर में बूम आ सकता है आने वाले सालों में। ठीक है, वो कैसे पता लगता है? गवर्नमेंट की पॉलिसी से। अब गवर्नमेंट कोई भी हो, पावर तो सबको देनी पड़ेगी। इन दैट केस 2 शेयर्स हैं, एक तो है अडानी पावर जो काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, 5 सालों में 118 रुपए बढ़ गया। यानी अब सोचो जरा, मुश्किल से कोई 25 रुपए, कितने 30 रुपए का शेयर होगा, 30 रुपए का शेयर 148 रुपए का हो गया 5 सालों के अंदर। पी 45 का है, आरओई -2 है, लेकिन उसको आप मत देखो क्योंकि अब प्रोग्रेस होगी, क्योंकि अब पैकेजेस वगैरह मिलने शुरू हुए हैं। अच्छा चलो, अडानी पावर भी नहीं खरीदना चाहते तो एक और बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है टाटा, जिसका टाटा का नाम जुड़ जाता है तो वो शेयर तो काफी अच्छा है ही। टाटा पावर 125 रुपए का शेयर है, पिछले 5 सालों में 51 रुपए की ग्रोथ है, लेकिन इन दोनों चीजें पॉजिटिव है। ठीक है, सॉरी, पी तो कम होना चाहिए, 38 का पी है, आरओई 5 का ही है, बट एटलीस्ट अडानी से आरओई बेटर है। ठीक है, और पी भी बेटर है। तो अगर मुझसे पूछो कि अडानी पावर और टाटा, ये मेरी समझ है, मेरी रिसर्च है, आई विल गो विथ टाटा पावर क्योंकि ये रिलायबल है। ठीक है, और काफी टाटा का नाम जुड़ गया तो ऑटोमेटिकली वो चीज, बट ऐसा नहीं कि अडानी पावर खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। अडानी का पावर का भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो अडानी के शेयर खरीद रहा है
उसको तो फायदा ही फायदा हो रहा है अभी हाल फिलहाल तो। लेकिन अगर मैं फ्यूचर वे से देखूं तो मुझे टाटा पे बहुत भरोसा है। तो दोनों शेयर्स अच्छे हैं, आप किसी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने दोनों शेयर लिखे। तो आप अडानी भी खरीद सकते हो, आप टाटा भी। ग्रोथ अगर देखनी है तो यहां पर पैसा काफी ज्यादा कमा रहे हैं लोग, लेकिन अगर फ्यूचर देखना है तो टाटा, ठीक है। और फाइनली चौथा शेयर मैं आपको लेके आया हूं यहां पर ई व्हीकल के हिसाब से। अगर आप आने वाले समय में, क्योंकि ई व्हीकल्स काफी ज्यादा लोग खरीदने वाले हैं, आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। इन दैट केस मैं आपको दो शेयर्स यहां रेकमेंड करता हूं। महिंद्रा एंड महिंद्रा मात्र 808 रुपए का शेयर है। पिछले 5 सालों में 136 का ही उसने ग्रोथ दिया है, बट आने वाले सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ये मेरे पोर्टफोलियो में है। ये सारे शेयर्स मैंने भी खरीद के रखे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। पी रेशो 22 है, ठीक है। आरओई भी ठीक है, लेकिन ये काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और जब ई व्हीकल्स आएंगे तो इसका मेन रोल होगा। और इसके अलावा आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडिया नंबर 1 पावर एक्सचेंज, आईईएक्स, ये बहुत ही, आप किसी को भी पूछोगे ना भाई ई व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोलेगा आप आईईएक्स के शेयर जरूर खरीदो। 365 रुपए का शेयर है मात्र। ये 5 सालों में 209 रुपए की ग्रोथ दिखाई है इसने। पी 52 का है, कम होना चाहिए थोड़ा। आरओई 40 का है, काफी अच्छा है। तो ये एक शेयर है जो फ्यूचर के लिए, किसी भी अगर आप जाओगे ना किसी के पास तो बोलेगा फ्यूचर के लिए आईईएक्स शेयर जरूर अपने पास रखना, ठीक है। सो ये आईईएक्स है, आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, महिंद्रा को भी रेकमेंड कर सकते हो। तो अगर आप ई व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये 2 शेयर्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा। बट फिर से मैं कहता हूं आप अपनी रिसर्च कर लेना, ये मेरे फेवरेट है। फाइनली आईटी सेक्टर पर आता है, तो मैंने ऐसे सेक्टर ही पकड़े हैं जो कि सेफ हैं, जिसमें आप पैसा लगाओगे तो आप ऐसा नहीं कि पैसा डूब जाएगा, सेफ है। फाइनली मेरी तरफ से विप्रो, आईटी सेक्टर में से विप्रो को पकड़ो। टीसीएस बहुत महंगा है, इंफोसिस बहुत महंगा हो गया है, एचसीएल भी इससे ज्यादा ही प्राइस का है। टीसीएस का प्राइस 3000 रुपए के समथिंग है, इंफोसिस 1500 रुपए के समथिंग है, एचसीएल 900 साढ़े 900 रुपए के समथिंग है। आई विल रिकमेंड यू विप्रो। 555 रुपए का शेयर है, 555 490 रुपए के करीब था थोड़े दिन पहले। 347 रुपए की ग्रोथ दी है उसने 5 सालों में। पी भी ठीक है, ठीक है, 29 का है, बाकियों से तो ठीक ही है। और आरओई भी काफी ठीक है। तो ये 5 शेयर्स है जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहता हूं। अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हो, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन फिर से कह रहा हूं मेरे पोर्टफोलियो में जरूरी नहीं है कि आप उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ऐड कर लो। बेटर है कि आप अपनी रिसर्च कर लेना। मैंने तो अपनी रिसर्च कर ली है और मैं अपनी रिकमेंडेशन बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आपकी समझ जरूरी है। देखो, कभी भी कंपनी में पैसा लगाओ तो ये जान लो वो कंपनी करती क्या है, फंडामेंटली मैनेजमेंट में कौन है, स्ट्रॉन्ग कितनी है, प्रॉफिट हो रहे हैं क्या। पिछले 5 सालों में देख लो कितना प्रॉफिट है, ग्राफ मिल जाता है बड़ी कॉमनली। गूगल पे 5 मिनट के अंदर आप कंपनी की पूरी हिस्ट्री जान सकते हो अगर आप समझदार हो तो। धीरे धीरे आएगा, मैं भी सीख रहा हूं, ठीक है। और मैं थोड़ा ज्यादा सीख चुका हूं क्योंकि 2.5 साल हो गए हैं। मैं काफी इन्वेस्ट करके रखा, मेरा पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, मैंने काफी चीजें देखी हैं, प्रॉफिट भी देखा है, थोड़ा लॉस देखा, बट ज्यादातर मैंने प्रॉफिट देखा। एंड आई रियली कीन टू नो मोर थिंग्स इन शेयर मार्केट, इसलिए आपसे ये शेयर कर रहा हूं। तो उस हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा, पर मैंने रिसर्च की है। आप भी अपनी रिसर्च करो।